धर्म महासभा में कई धर्मगुरु थे, सबने अपना अपना जो उनके धर्म की किताबें पुस्तकें होती हैं वो रखी। उस समय 30 वर्ष आयु थी स्वामी विवेकानंद जी की। उस धर्म सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए तो धर्म गुरुओं ने और लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि ये 30 वर्ष का बालक बाबा का भेष धरे हुए ये कैसे क्या कर पाएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की तर्क शक्ति के जो एक कथानक है, कहानी है, उन्होंने बहुत ही सीधा जवाब दिया। जब इनके ग्रंथ रखे गए थे तो हमारे ग्रंथ गीता को सबसे नीचे रखा गया। लोगों ने हंसी उड़ाई। लास्ट में जब स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि हमारी भगवत गीता का वजन इतना है कि अन्य धर्म ग्रंथ सहन नहीं कर सकते। जो जितने भी ये ग्रंथ है उन सबका वजन हमारी गीता सहन कर सकती है, इसलिए हमारी गीता सबसे नीचे रखी गई है। इसके बाद किसी को उसका कोई उत्तर नहीं दिया, किसी ने उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। हो जाता है। क्या जागरूक व्यक्ति ही ज्ञानी होते हैं? जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं ना हम, और आपने देखा होगा अपने समाज में कई सारे ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं जिनके पास डिग्रियों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन हो सकता वो जागरूक ना हो। और कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास पढ़ाई वाला ज्ञान नहीं है लेकिन जागरूक वो है। वो कहते हैं कि जल मत बहाओ, इसमें देवता है। उन्हें पता है कि यह कम हो रहा है और हमारी संतति को नहीं मिल पाए। वो कहते हैं भोजन मत छोड़ो, ये अन्न देवता है। वो जागरूक है, भले क्या नहीं, लेकिन इन दोनों चीजों से ऊपर की बात करते हैं। ज्ञान भी आवश्यक है और जागरूकता भी आवश्यक है। इसके साथ तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है सतत क्रियाशील रहने की विधि। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, ज्ञान, जागरूकता और कार्य करने की योग्यता, तब कहलाता है दक्षता। और हमको प्राप्त क्या करना है? दक्षता। अपने किसी भी क्षेत्र में जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं, केवल जागरूकता नहीं फैलाते, ज्ञान है उनके पास, बेकार। केवल जागरूक हैं लेकिन वो ठीक से उस विषय के बारे में जानते नहीं है। अच्छे वो भी है लेकिन वो भी भारत का भविष्य नहीं बना सकते। यानी ज्ञान और जागरूकता दोनों चीजें आवश्यक है। और बहुत से लोग समाज में ऐसे मिलेंगे जो ज्ञानी भी है, जागरूक भी है, लेकिन केवल फेसबुक पर उनकी जागरूकता रहती है और ज्ञान केवल अपने चार दोस्तों के बीच में बढ़ता है। पुस्तकों से बहुत सारा अध्ययन करते हैं और प्रजा के अंदर सो जाते हैं। कार्य करने की गति यानी धरातल पर करने के लिए कुछ भी नहीं उनके पास। तो आप यहाँ यकीन करिए, जिसके पास ज्ञान, दक्षता और कार्य करने की सिद्धता है वही दक्षता को प्राप्त करेगा। दक्ष होना इस देश के लिए अनिवार्य है। हम जो कर रहे हैं उस कार्य में दक्ष होना चाहिए। हम अध्ययन कर रहे हैं तो देखने में दक्ष होना चाहिए। हम जॉब कर रहे हैं तो उसमें दक्षता रहनी चाहिए। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो दक्षता, क्योंकि वो दक्षता ही हमारे राष्ट्र को की ओर ले जाने वाली है। काव्य यात्रा का आरंभ जब मैं कक्षा 4 में थी तब से हुआ। महज 12 या 13 वर्ष की रही होंगी जब मैंने अपने माता पिता के ऊपर सबसे पहली रचना लिखी। लेकिन क्योंकि मैं सेंट एंथोनी स्कूल में पढ़ती थी, जो कि एक कॉन्वेंट स्कूल है, तो कभी अपने साथियों से ये बात बता तक नहीं पाई कि हाँ मैं लिखती हूँ, क्योंकि वहाँ पर इतना सम्मान नहीं दिया जाता है कि लोग नहीं समझते हैं। जो बड़े घरों के बच्चे आते हैं उनको नहीं समझ आती हैं कविताएं वगैरह। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो हमारे बड़े बैठे हैं यहाँ पर, हालांकि आप सभी बहुत ही समृद्ध हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हमारे छोटे छोटे हम सभी लोगों को संस्कार देते रहते हैं। तो हमें अपने घरों में ऐसा माहौल बनाकर रखना चाहिए जो हम अपने माता पिता के साथ बैठें। मेरे माता पिता ने कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी होने के बावजूद भी मेरे अंदर सनातन संस्कृति को जीवंत रखा, इसके लिए मैं उनके आभारी हूँ। आप सभी भी अपने माता पिता के साथ समय अवश्य बिताइए। और यदि हमारे बीच से कोई भी व्यक्ति, हमारा कोई भी साथी यदि सनातन संस्कृति को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है तो उसका उत्साहवर्धन अवश्य कीजिए। तो ये जो बैठकें होती हैं, आज हम जिन महापुरुषों की स्मृति में यहाँ पर उपस्थित होकर सब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, इन बैठकों का होना सार्थक हो जाएगा यदि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी, महाराणा प्रताप जी, इनकी हमें कभी कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यही लोग आगे आकर दोबारा से जन्म लेते हैं। आप में से कहते हैं ये भारत जो देश है, ये देश भारत का अर्थ है ज्ञान में रत रहने वाला देश, यानी भारत, जिसने दुनिया को दिशा दी हो, दुनिया को सिखलाने का काम किया हो,
जिससे दुनिया सीख करके जाती है और अपना वर्चस्व स्थापित करती है, वो सिखाने वाला देश केवल भारत है। इसी को हमने भारत मां कहा है। किसी अन्य देश को हमने मां का दर्जा नहीं दिया, केवल भारत को ही मां कहा है। हम बोलते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शे क्षमस्वम। ये साक्षात जगत जननी भारत माता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उस बात को कहने के लिए उस समय हिम्मत चाहिए थी, साहस चाहिए था, आत्मबल चाहिए था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने देवी देवताओं को भूल करके सिर्फ एक देवी की पूजा करना प्रारंभ कर दोगे, वो देवी है साक्षात जगत जननी भारत माता की सेवा प्रारंभ करना शुरू कर दोगे, तो निश्चित ही भारत माता को विश्व गुरु के सिरमौर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे हम वैज्ञानिक बने, चाहे हम कवि बने, चाहे हम दार्शनिक बने, या चाहे कुछ और, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, राष्ट्र की सेवा करना है। अपनी जो भी योग्यताएं प्राप्त करें वो अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए भी करें, यानी जीवन यापन के लिए भी करें, जीविकोपार्जन के लिए भी करें, और उसका कुछ हिस्सा राष्ट्र के लिए भी समर्पित करें। तभी हम और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने धैर्यपूर्वक सुना।